सो वेलकम गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और लास्ट जो है वो हम गए थे काइटन का चैप्टर नंबर 27 और उसके अंदर हमने जो है वो देखा था कि जीएफआर जो है वो क्या होता है। और जीएफआर का हमारे पास डिफरेंट जो जीएफआर हमारे पास जो है ना वो कंसिस्ट कर होता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर और फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट पे। फिर हमने डिफरेंट फैक्टर्स देखे थे जो कि हमारे पास को इफेक्ट कर रहे होते हैं। अब हमने देखे डिफरेंट पैरामीटर और उसका हमारे पास इफेक्ट क्या होता है लीनियर प्लाज्मा फ्लो, जीएफआर और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ होती है वो हमारे पास होता है एफरेंट आर्ट्रियोल की कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर हम कहेंगे हमारे पास ये जो है वो हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल है और ये हमारे पास एफरेंट है। अगर हम एफरेंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स हमारे पास क्या होगा कि लीनियर प्लाज्मा फ्लो जो है वो हमारे पास कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कम जो है वो ब्लड हमारे पास जो है वो कैपिलरीज की तरफ आएगा। जब हमारे पास प्रेशर जो है प्लाज्मा फ्लो हमारे पास कम आएगा तो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाएगा और ओवरऑल हमारे पास जो जीएफआर है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं हमारे पास फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होती है वो हम कहते हैं हमारे पास इज इक्वल होती है जीएफआर डिवाइडेड बाय लीनियर प्लाज्मा फ्लो। ठीक है, जब हम कहते हैं हमारे पास दोनों जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, वो हमारे पास जब दोनों एक ही अमाउंट से डिक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास सेम ही रहेगी। क्योंकि हमारे पास रेशो है दोनों के दरमियान में। अगर हमारे पास दोनों डिक्रीज़ हो रहे हैं तो हमारे पास सेम ही रहेगी। अगर हमारे पास एक डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो रहा होता तो डिफरेंस आ रहा होता, या सिर्फ एक डिक्रीज़ हो रहा होता तो भी हमारे पास डिफरेंस आता है। लेकिन क्योंकि दोनों डिक्रीज़ हो रहे हैं तो हमारे पास फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास सेम ही रहेगी। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो सेकंड है वो हमारे पास होता है एफरेंट आर्टियोल की डायलेटेशन। जब हम कहते हैं एफरेंट को डायलेट कर देंगे तो ऑफकोर्स ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो हमारे पास एंटर होगा, जिस वजह से हमारे पास जो रीनल ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। अगेन हमारे पास दोनों इंक्रीज़ हुए हैं तो हमारे पास जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही इंक्रीज़ हुए हैं। फिर हमारे पास होती है इफेंट आर्ट्रियोल की कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास मॉडरेट कंस्ट्रक्शन है, अगर हम कहते हैं हमारे पास मॉडरेट कंस्ट्रक्शन होगी तो फोर्स हमारे पास अगर इफेंट आर्ट्रियोल को हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है तो रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है वो हमारे पास कम होता है। क्योंकि हमारे पास इफेंट आर्ट्रियोल यहाँ से कंस्ट्रक्ट है तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। जब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा वो कहेगा कि भाई ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो अपना ब्लड फ्लो जो है वो कम करो। तो इस वजह से हमारे पास ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन जीएफआर हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा ज़्यादा ब्लड जो है वो हमारे पास आउटसाइड हमारे पास मूव करेगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे पास हमने फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की हमने बात की थी कि फिल्ट्रेशन जो फ्रैक्शन होती है वो हमारे पास होती है इज इक्वल टू जीएफआर डिवाइडेड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो। अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ हुआ है और हमारे पास जीएफआर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। इस वजह से हमारा जो टोटल फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अगर हम कहते हैं हमारे पास इफेंट आर्टियोल की मॉडरेट हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमारे पास फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर हम कहते हैं हमारे पास स्फीयर कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो हमारे पास उसकी वजह से रीनल प्लाज्मा फ्लो तो डिक्रीज़ होगा ही, लेकिन हमारे पास जीएफआर जो है वो भी हमारे पास कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसमें जो है वो ज़्यादा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन हमारे पास हो जाएगी। इस वजह से हमारे पास प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब हमारे पास दोनों डिक्रीज़ करें इसलिए हमारे पास फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर हम कहते हैं अगर हम जो है वो टोटल प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो इंक्रीज़ कर दें, अगर हमारे पास ओवरऑल प्लाज्मा प्रोटीन नहीं इंक्रीज़ होगा तो ऑफकोर्स इसका रीनल प्लाज्मा फ्लो पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो अपना ब्लड वहीं से फ्लो कर देगा। लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन ओवरऑल ज़्यादा होंगे तो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, उसकी वजह से हमारे पास जीएफआर जो है वो हमारे पास कम हो जाएगा। जीएफआर हमारे पास जो है वो कम हो जाएगा और हमारे पास इस पर कोई चेंज नहीं है, लेकिन जीएफआर कम है तो हमारे पास फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी डिक्रीज़ होगा। अगर हमारे टोटल प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाएंगे तो हमारे पास जीएफआर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास कम होगा और हमारे पास फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम कहते हैं हमारे पास यूरेटर कंस्ट्रक्शन हो जाएगी यानी हमारे पास पोस्ट रीनल कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो प्लाज्मा फ्लो तो सही है, ठीक है, वैसे का वैसे ही हमारे पास आ रहा है क्योंकि बाद में। लेकिन फिल्ट्रेशन की फ्रैक्शन की वजह से हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो बोमेन कैप्सूल में वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जीएफआर कम होगा और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम जो है वो देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे पास फिल्टर होंगे थ्रू द प्लाज्मा। ठीक है, ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेस प्लाज्मा से फिल्टर हो जाएंगे और कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास प्लाज्मा से फिल्टर नहीं होंगे। तो हम कहते हैं हमारे पास ब्लड की अगर हम बात करें तो हमारे पास ब्लड के अंदर जो है वो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास होता है सेल और एक हमारे पास होता है प्लाज्मा। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास जो सेल होते हैं क्योंकि उनका साइज़ जो है वो हमारे पास बड़ा होता है तो वो हमारे पास फिल्टर नहीं कर पाते, लेकिन जो हमारे पास प्लाज्मा होता है वो हमारे पास फिल्टर कर जाता है। लेकिन प्लाज्मा में भी जो हमारे पास प्लाज्मा के प्रोटीन्स होते हैं ऑफकोर्स उनका साइज़ काफ़ी सारा बड़ा सारा होगा, लेकिन हमारे पास इतना फिल्ट्रेशन बैरियर है वहाँ पे, इतना साइज़ की हमारे पास चीज़ें नहीं जा सकती, तो इसलिए जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो भी हमारे पास पास नहीं करेगा प्लाज्मा में से। और जो भी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ सब्सटेंसेस बाउंड है, ब्लू रिबन हो गया, कैल्शियम हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, T3 T4 हो गया, ये डिफरेंट ड्रग्स जो कि हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होकर हमारे पास जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो हम कहते हैं हमारे पास फिल्टर नहीं होंगे। ठीक है, ना सेल्फ फिल्टर होंगे, ना प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड सब्सटेंसेस। वैसे जो हमारे पास प्लाज्मा फ्लूइड वगैरह होगा वो हमारे पास फिल्टर कर जाएगा। तो अगर हम बात करें कि कौन से सब्सटेंसेस हमारे पास फिल्टर होंगे तो हम कहते हैं उसमें हमारे पास वाटर फिल्टर होगा, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स फिल्टर होंगे जिसमें हमारे पास डिफरेंट कैटाइंस एनाइन जैसे क्लोराइड, कार्बोनेट, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयोनाइज्ड कैल्शियम हमारे पास होगा, बाउंड कैल्शियम हमारे
हमारे पास नहीं होगा। फिर हम कहते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया, जैसे यूरिया हो गया, क्रेटिनाइन हो गया, ये हमारे पास होंगे। फिर हम कहते हैं डिफरेंट मेटाबोलाइट जैसे ग्लूकोज, कीटोन, ऑर्गेनिक एसिड्स, ये अमाइनो एसिड, ये सारे हमारे पास फिल्टर होते हैं। फिर देन हम आगे देखेंगे कि यूरिन में हो रहे हैं सिक्रेट या नहीं हो रहे, वो अलग बात है। इट इज़ अबाउट कि हमारे पास फिल्टर हो रहे हैं, क्योंकि फिर हमारे पास ये फिल्टर हो रहे हैं, बाद में ये रीअब्जॉर्ब भी होते हैं, तो यूरिन में अपेयर नहीं होते, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स वगैरह हो गया, लेकिन हमारे पास ये फिल्टर हो रहे होते हैं। फिर हम कहते हैं हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन, इंसुलिन हो गया, हमारे पास हीमोग्लोबिन हो गया, ये भी हम कहते हैं हमारे पास जो है वो फिल्टर हो रहे होते हैं। और हम कहते हैं हमारे पास जो इंसुलिन होती है उसको हम कैटाबोलाइज कर रहे होते हैं इनटू द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और जो उसका जो स्केलेटन होता है हमारे पास इंसुलिन का, वो हमें हमारे पास यूज़ हो रहा होता है टू मेक द ग्लूकोज, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी टू मेक ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। फिर हम कहते हैं नॉन नेचुरल सब्सटेंसेज यानी इनोलिन, पैरामाइनो, हमारे पास प्योरिक एसिड्स होते हैं, ये हमारे पास हो रहे होते हैं, जो कि हमारे पास हम कहते हैं इनोलिन, हम कहते हैं हमारे पास यूज़ हो रहा होता है टू मेजर द जीएफआर, एंड पैरामाइनो प्योरिक एसिड हमारे पास यूज़ हो रहा होता है टू मेजर द लीनियर प्लाज्मा फ्लो। इसके अलावा हम कहते हैं जो भी डिफरेंट हम ड्रग्स दे रहे होते हैं वो भी हमारे पास जो है वो फिल्टर आउट हो जाते हैं हमारे पास किडनी से। अब हम देखेंगे अगर हमने जो है ना वो जीएफआर जो है अगर हमने उसको लाइक मेजर करना होता है, तो उसके लिए हम जो है वो हम सब्सटेंस यूज़ कर होते हैं, उसको हम कहते हैं हमारे पास इनोलिन। इट्स नॉट इंसुलिन, इट्स इनोलिन। इनोलिन हम कहते हैं हमारे पास एक आइडियल सब्सटेंस होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द जीएफआर। क्योंकि हम कहते हैं एक तो हमारे पास ये है कि ये हमारे पास नॉन टॉक्सिक है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, तो ये इजीली पास कर जाता है हमारे पास फिल्ट्रेशन बैरियर से, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड नहीं होता, ठीक है, ना ही ये हमारे पास रीअब्जॉर्ब सिक्रेटेड नहीं होता। यानी जो हमने अगर ब्लड में हम इनोलिन दे रहे हैं तो सारा का सारा फिल्टर हो जाएगा, और वही सारा का सारा यूरिन में अपीयर भी हो जाएगा, स्कीट आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ फिल्टर या एब्जॉर्ब हो, तो हमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना, जो फिल्टर हुआ है जितना इनोलिन फिल्टर होगा वही इज इक्वल होता है हमारे पास जीएफआर होगा, ठीक हो गया। तो इसलिए हम इसको जो है वो इनर्ट मॉलिक्यूल भी कह रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं इसके साथ एक स्मॉल सी प्रॉब्लम ये होती है कि इनोलिन को हमें इंजेक्ट करना पड़ता है, और इसका एक स्टेडी लेवल मेंटेन करना पड़ता है, इसको इंट्रावेनसली हम एग्जेस्ट जो है ना वो हमारे पास इंजेक्ट कर रहे होते हैं। इसके मुकाबले में हम कहते हैं हमारे पास एक और सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं हमारे पास क्रेटिनाइन। क्रेटिनाइन हम कहते हैं हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे पास मसल्स का, मसल्स के जब प्रोटीन हमारे पास ब्रेक डाउन करते हैं तो वो हमारे पास क्रेटिनाइन बना रहे होते हैं। तो हम कहते हैं हमारे पास बॉडी में ना ओवरऑल लाइक नेचुरली हमारे पास प्रेजेंट होता है। तो लेकिन हमारे पास इसका ये मसला होता है कि हल्का सा जो है ना ये हमारे पास क्या होता है सिक्रीट भी हो जाता है। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा मसला होता है कि इसको लाइक हमें थोड़ा सा जो सिक्रीट हुआ होता है उसको भी हमें ऐड करना पड़ता है। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास हम क्रेटिनाइन को भी यूज़ कर होते हैं जीएफआर की मेजरमेंट के लिए, क्योंकि हमें इसको जो है वो इंजेक्ट नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी हमारे पास बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम कहते हैं अब हम देखें कि किस तरीके से हम इनोलिन के थ्रू कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं हमारे पास जो अमाउंट ऑफ इनोलिन इन यूरिन आएगा वही हमारे पास जीएफआर होगा। तो हम कहते हैं हमारे पास फिल्टर कितना हुआ है, सबसे पहले हम कहते हैं फिल्टर लोड ऑफ इनोलिन, ठीक है। फिल्टर लोड के हमारे पास फिल्टर लोड हमारे पास होता है कि अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस जो कि हमारे पास फिल्टर हुई है थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, किसी भी सब्सटेंस से कितनी अमाउंट फिल्टर हुई है, जैसे ग्लूकोज है तो कितना ग्लूकोज की अमाउंट फिल्टर हुई है, या इनोलिन है उसकी कितनी हमारे पास अमाउंट फिल्टर हुई है थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, उसको हम फिल्टर्ड लोड कह रहे होते हैं। फिल्टर लोड हम कहते हैं इनोलिन हमारे पास इज इक्वल है यूरिनरी स्क्रीटी लोड ऑफ इनोलिन के, क्योंकि हमारे पास कोई भी जो ये हमारे पास रीअब्जॉर्ब या स्क्रीट जो है वो नहीं हो रहा होता। तो हम कहते हैं हमारे पास अगर हम सपोज कर लेंगे जो हमारे पास प्लाज्मा में इनोलिन थी वो हमारे पास 1 mg पर ml थी, और यूरिन के अंदर हम जो है वो देखेंगे कि यूरिन में हमारे पास इनोलिन कितनी है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको हमारे पास कि कितना हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूरिन पर मिनट जो है वो निकल रहा है। तो हम कहते हैं हमारे पास जो इस तरीके से हमारे पास जीएफआर आ जाएगा कि जीएफआर जो है वो हमारे पास इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास यूरिन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय उसका वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय हमारे पास प्लाज्मा में कितनी इनोलिन की कंसंट्रेशन है। तो अगर हम हमारे पास ओवरऑल हम कहते हैं इसकी वैल्यूज़ डाल लें तो हमारे पास जो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू आ जाती है वो हम कहते हैं हमारे पास 120 ml पर मिनट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, जीएफआर की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम क्रेटिनाइन के थ्रू करिए तो हम क्रेटिनाइन में भी हम इसी तरीके से कर रहे होते हैं कि यहाँ पे हमने यूरिन में इनोलिन की कंसंट्रेशन देखी, यहाँ पे हम क्रेटिनाइन की देखेंगे, यहाँ पे भी हम क्रेटिनाइन में हमारे पास प्लाज्मा की कंसंट्रेशन देख लेंगे। लेकिन हम कहते हैं उसकी वैल्यूज हमारे पास थोड़ी बहुत आगे पीछे आ सकती है, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे पास थोड़ा सा स्क्रीट हो रहा है, तो वो हम सिक्रीटेड हो रहा होता है, तो उसको हम जो है ना वो इतना अकाउंट में नहीं ले रहे होते। लेकिन हम कहते हैं इसके हम नेचुरली अगर हम तरीके से जो है वो हम जीएफआर के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं।